बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था जिसकी सत्ता दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह होती थी। लेकिन एक राज्य था जो सबको हैरान किए रखता था। हर महीने की एक खास रात को राजा अचानक महल से गायब हो जाता और सुबह होते ही वापस आ जाता। किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। दरबारी, सैनिक और यहाँ तक कि मंत्री भी इस रहस्य से अनजान थे। राजा का सबसे वफादार सेनापति मलिक अजर इस पहेली को सुलझाना चाहता था। एक रात जब राजा महल से निकला तो मलिक अजर चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। राजा एक गुप्त रास्ते से होकर जंगल में पहुंचा, लेकिन वह जंगल साधारण जंगलों जैसा नहीं था। वहां के पेड़ चमक रहे थे और हवा में किसी अनजानी खुशबू की महक थी। चलते चलते राजा एक सुनहरी झील के किनारे पहुंचा, जहां चांदनी की चमक लहरों में झिलमिला रही थी। राजा ने झील के पास खड़े होकर एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। अचानक पानी में हलचल मच गई और झील के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी आवाज में जादू था। राजा ने उसके सामने सिर झुका लिया और वह स्त्री मुस्कुराकर एक चमकती हुई शीशी राजा के हाथ में दे दी। मलिक अजर यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन वह चुपचाप खड़ा देखता रहा। अगली सुबह मलिक अजर ने हिम्मत जुटाकर राजा से इस रहस्य के बारे में पूछा। पहले तो राजा मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, यह रहस्य मेरे राज्य की शक्ति का स्रोत है। राजा ने बताया कि वह स्त्री किसी और दुनिया की रक्षक है और हर महीने उसे एक विशेष अमृत देती है। यह अमृत राजा को शक्ति, बुद्धि और यौवन प्रदान करता था, लेकिन इसके बदले में एक शर्त थी। राजा को हमेशा न्याय के मार्ग पर चलना था, वरना उसे यह अमृत फिर कभी नहीं मिलेगा। मलिक अजर ने इस रहस्य को कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन वह समझ गया कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि न्याय में है। जब तक राजा ने न्याय के सिद्धांतों पर शासन किया, वह अजेय और अटल रहा। लेकिन जैसे ही उसके दिल में अहंकार और अन्याय ने जगह बना ली, वह जादुई स्त्री हमेशा के लिए गायब हो गई और राजा का अमृत खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह एक सामान्य मनुष्य की तरह बूढ़ा होकर इस दुनिया से विदा हो गया। इसीलिए कहा जाता है, सच्ची बादशाहत तलवार से नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई से कायम रहती है।